हे गाइस व्हाट्सअप यार, वेलकम माय चैनल काइजन टाइकून। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी वैकेंसी है इसके अंदर। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना क्वालिफिकेशन, कितना एज रखा गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास, तभी आप पूरा अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आखिरी बार और आपसे बोलता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया आईबीपीएस बैंकिंग की, आरआरबी की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है, ये हर बार निकलती है दोस्तों। तो इस साल भी निकली है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस जॉब का कि कब निकलेगी। तो फाइनली कोरोना की बाद में अब ये निकला है। तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर दीजिए और इतना इंश्योर कर लीजिए कि, इतना ठान लीजिए कि 2020 तो चलो कोरोना या फिर अदर प्रॉब्लम्स में निकल गया, बट 2021 में तो हमारे हाथ में गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए। इस तरीके से जो पाना चाहते थे, जो 2020 में जो किसी कारणवश नहीं क्रैक कर पाए किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, तो उनके पास, आपके पास टाइम है दोस्तों। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो दो कैटेगरी के लिए निकली है दोस्तों, दो कैटेगरी के लिए। तो पहला जो है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल। एक तो ऑफिसर स्केल ऑफिसर के लिए है, तो उसके अंदर आता है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, बट जो आपका ऑफिसर स्केल वाला जो था उसके अंदर केवल आप एक ही में भर सकते हैं। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 किस में आप एलिजिबल है, उसको आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज के हिसाब से, आपकी नेशनलिटी के हिसाब से। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनलिटी के हिसाब से। तो नेशनलिटी में सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का भी चलेगा, भूटान भी है, बट उसके अंदर जो ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि बिफोर द 1 जनवरी 1962, ये इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब एज की जो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 से उन्होंने जो कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया, अगर हम स्केल 3 की हम बात करते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि जो जो ऑफिसर वाला है, ऑफिसर की जो 3 स्केल थी, उसके अंदर क्या उसमें से तीनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो क्या किस में आप एलिजिबल है, पहले हम उसमें से देख लेते हैं। अबाउट 21 मांगा गया है स्केल 3 के अंदर, और बिलो 40 ईयर्स मांगा गया है, यानी कि 40 साल से कम नहीं होना चाहिए और 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तारीख भी बताया अर्लियर, यानी कि इससे पहले का होना चाहिए और इससे बाद का होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए। तो इस ऑफिसर स्केल 2 में क्या एज मांगा गया है दोस्तों, अब वो 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम मांगा गया है। और स्केल 3 की अगर हम बात करें तो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए। जो डेट बताई गई है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो है, जो सिंगल ही निकला है, उसके जो डेट की बात करें तो 18 साल से 28 साल तक का मांगा गया है इसके अंदर। और जो इसके अंदर जो डेट कंसिडर की गई है अर्ली, यानी कि 2/7/1992 का पहले का, और लेटर बाद की हम बात करें तो 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम डिस्कस करें तो ऑफिसर असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़, जो सिंगल वाला जो मैं बता रहा हूँ कब से, वो मल्टीपर्पज़ के अंदर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री यानी बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, जो भी एक बैचलर डिग्री है आपके पास, प्रोफिशिएंसी। और एक और चीज़ है लोकल लैंग्वेज, जैसा कि रीजनल बैंक जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो रीजनल बैंक के लिए आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आनी पड़ेगी। जो लोकल लैंग्वेज जो होती है वो उसको आपको जानकारी होना पड़ेगा। और वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज तो सिंपल सा कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। ऑफिसर स्केल जो 1 है, जो स्केल 1, स्केल 2, 3 है, तो अब वो आया है। तो असिस्टेंट मैनेजर बैचलर डिग्री, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब है एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, एग्रीकल्चर, इन सारी में रहेगा। तो इनको पहले प्रोफिशिएंसी दे। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास इनसे अलग है तो चलेगा, हाँ चलेगा, बट ऐसा मत मानना कि आपके पास इससे अलग है तो नहीं मानने का होगा, ऐसा नहीं है। एलिजिबल है आप, बट पहले प्रोफिशिएंसी इनको दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज जैसे इसके अंदर उसमें भी मांगा गया था, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 की अगर हम बात करें, बैंकिंग ऑफिसर मैंने स्केल 2 में क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 50% मार्क्स है। मार्केटिंग, हस्बेंड्री, एनिमल जॉब इसके अंदर दिख रहे हो आप दोस्तों। बट इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है आपको कि इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों काफ़ी। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, बट जो आपका ऑफिसर स्केल वाला जो था उसके अंदर केवल आप एक ही में भर सकते हैं। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 किस में आप एलिजिबल है
उसको आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज के हिसाब से, आपकी नेशनलिटी के हिसाब से। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनलिटी के हिसाब से। तो नेशनलिटी में सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का भी चलेगा, भूटान भी है, बट उसके अंदर जो ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि बिफोर द 1 जनवरी 1962, ये इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब एज की जो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 से उन्होंने जो कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया, अगर हम स्केल 3 की हम बात करते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि जो जो ऑफिसर वाला है, ऑफिसर की जो 3 स्केल थी, उसके अंदर क्या उसमें से तीनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है, तो क्या किस में आप एलिजिबल है, पहले हम उसमें से देख लेते हैं। अबाउट 21 मांगा गया है स्केल 3 के अंदर, और बिलो 40 ईयर्स मांगा गया है, यानी कि 40 साल से कम नहीं होना चाहिए और 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तारीख भी बताया अर्लियर, यानी कि इससे पहले का होना चाहिए और इससे बाद का होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए। तो इस ऑफिसर स्केल 2 में क्या एज मांगा गया है दोस्तों, अब वो 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम मांगा गया है। और स्केल 3 की अगर हम बात करें तो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए। जो डेट बताई गई है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो है, जो सिंगल ही निकला है, उसके जो डेट की बात करें तो 18 साल से 28 साल तक का मांगा गया है इसके अंदर। और जो इसके अंदर जो डेट कंसिडर की गई है अर्ली, यानी कि 2/7/1992 का पहले का, और लेटर बाद की हम बात करें तो 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम डिस्कस करें तो ऑफिसर असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़, जो सिंगल वाला जो मैं बता रहा हूँ कब से, वो मल्टीपर्पज़ के अंदर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री यानी बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, जो भी एक बैचलर डिग्री है आपके पास, प्रोफिशिएंसी। और एक और चीज़ है लोकल लैंग्वेज, जैसा कि रीजनल बैंक जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो रीजनल बैंक के लिए आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आनी पड़ेगी। जो लोकल लैंग्वेज जो होती है वो उसको आपको जानकारी होना पड़ेगा। और वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज, तो सिंपल सा कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। ऑफिसर स्केल जो 1 है, जो स्केल 1 स्केल 2 3 है, तो अब वो आया है। तो असिस्टेंट मैनेजर बैचलर डिग्री, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब है एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, एग्रीकल्चर, इन सारी में रहेगा, तो इनको पहले प्रोफिशिएंसी दे। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास इनसे अलग है तो चलेगा, हाँ चलेगा, बट ऐसा मत मानना कि आपके पास इससे अलग है तो नहीं मानने का होगा, ऐसा नहीं है। एलिजिबल है यहाँ, बट पहले प्रोफिशिएंसी इनको दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज जैसे इसके अंदर उसमें भी मांगा गया था, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 की अगर हम बात करें, बैंकिंग ऑफिसर मैंने स्केल 2 में क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 50% मार्क्स है। मार्केटिंग, हस्बेंड्री, एनिमल, जो इसके अंदर दिख रहे हो आप दोस्तों। बट इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है आपको कि इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों आपके लिए। अब स्केल 2 जो वही रखा गया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी। तो हम बात कर रहे हैं स्केल 3 के लिए। स्केल 3 में भी जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद बैंकिंग, फाइनेंस, डिप्लोमा भी चलेगा, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग भी है, जैसे काफ़ी सारे इसके अंदर मांगा गया। तो आप स्क्रीन पे पॉज करके देख लेना दोस्तों। और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। जी हाँ दोस्तों, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है 5 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो स्केल 1 में भर सकते हैं, स्केल 2 में भर सकते हैं, और मल्टीपर्पज़ तो है ही सही आपके लिए। हाँ, और एक बात ध्यान रख लेना दोस्तों कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं समझना कि हमने तो प्राइवेट कॉलेज से किया, क्या हम एलिजिबल है। तो यस, आप एलिजिबल हैं। अब फीस की हम बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो फीस की अगर हम बात करें तो 175 रखा गया ST SC वालों के लिए, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में। और ये ऑफिसर मल्टीपर्पज़ में 175, और ऑल अदर्स के लिए जो OBC वाले हैं, जनरल वाले हैं, उनको लिए 850 रखा गया है। एक क्वेश्चन और आया होगा आपके माइंड में कि क्या हम दोनों में भर रहे हैं तो फीस एक ही भरना पड़ेगा? नहीं, दोनों की अलग अलग फीस भरना पड़ेगा। अब जो है इसके अंदर सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो मल्टीपर्पज़ का जो सिलेबस है, प्री एग्जामिनेशन के रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी टोटल मांगा गया है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम दिया गया है यहाँ पर। अब ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें तो रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, 45 मिनट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं अपन ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन, यानी जो स्केल 1 का जो बताया गया, स्केल 2 में भी वही, स्केल 3 में भी वही, प्री में केवल। अब मेन के में काफ़ी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जैसे कि रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा ऑप्शनल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट दिया। और टाइम जो आपका 2 आवर्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस,
मतलब कि अलग से कोई पूछा नहीं गया। अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ईजीली से निकल जाएगा। कोई अलग से मांगा नहीं गया है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें कुछ अलग है, हम क्या इसके लिए स्केल 3 की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल मांगा गया है वैसे इसके अंदर। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जी हाँ दोस्तों, पेनल्टी आपके लिए लगेगी, जैसा कि यहाँ पर पता है कि 1/4 जो है आपकी पेनल्टी लगेगी दोस्तों। तो इसमें आप फॉर्म भर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों इसके अंदर। और एक बात और आपको बता दूं कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट किस एरिया में कितना है तो वो भी डिटेल में बताया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप विज़िट कर लेना दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।